पिछले वीडियो में आप लोगों ने बेटा ठोसों में अपूर्णता और ठोसों के विद्युतीय गुण देखे थे। उसके बाद जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है बेटा ठोसों के चुंबकीय गुण। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर बेटा अपन जानते हैं कि ठोस के जो चुंबकीय गुण मुख्य रूप से यहाँ पर अपन बात करें तो ये अपन धात्विक ठोस की बात है। और धात्विक ठोसों के अंदर जो होते हैं बेटा आयन होते हैं, अर्थात इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स जो होता है खुद के अक्ष पर और नाभिक के चारों ओर जब चक्रण करता है तो उसके कारण एक आघूर्ण प्रदर्शित होता है जिसको बोला जाता है बेटा चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई होती है अपन अच्छी तरह से जानते हैं, चुंबकीय आघूर्ण जिसको अपन म्यू बोलते हैं और इसकी इकाई को बोलते हैं बेटा बीएम। और बीएम का मतलब होता है बेटा बोर मैग्नेटॉन। बीएम का मतलब क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। आपकी किताब के अंदर एक बोर मैग्नेटॉन का मान दिया हुआ है और एक बोर मैग्नेटॉन का 1.27 × 10⁻⁻24 AM यहाँ पर ये एक बोर मैग्नेटॉन का मान है। तो बेटा सही मायने में बात करें तो धात्विक ठोस जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा? खुद के अक्ष पर गति करते हैं और नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, जिसके कारण एक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित होता है और इसकी इकाई क्या होती है बेटा? बोर मैग्नेटॉन। अब ठोसों के चुंबकीय गुण, ठोसों के चुंबकीय गुण की बात करें तो ठोसों के चुंबकीय गुण को जब ठोसों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो भिन्न भिन्न व्यवहार क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। और इस व्यवहार के आधार पर ही ठोसों को बेटा 5 भागों में बांटा गया चुंबकीय गुणों के। सबसे पहली बात है बेटा प्रतिचुंबकीय ठोस। कौन सा ठोस बेटा? प्रतिचुंबकीय ठोस। आप लोग बेटा अच्छी तरह से जानते हो प्रतिचुंबकीय, जिसको प्रतिचुंबकीय मतलब है कि जब किसी भी ठोस पदार्थ को क्या बेटा? जब किसी भी ठोस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी भी ठोस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये ठोस पदार्थ क्या बेटा? ये ठोस पदार्थ चुंबक को क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होंगे वो क्या कहलाते हैं बेटा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वापस सुन लो, जब ऐसे ठोस पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थों को बोला जाता है बेटा प्रतिचुंबकीय। एग्जाम्पल के रूप देखें तो NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें, H2O की बात करें, C6H6 बेंजीन की बात करें, या अपन कह सकते हैं बेटा Zn+2 के यौगिक। किसके यौगिक बेटा? Zn+2 के। इसी प्रकार से यदि हम कहें कि बेटा Mg+2 के यौगिक। अब सबसे पहली बात है कि जितनी भी ये कंडीशन आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं प्रतिचुंबकीय के अंदर कि इनके अंदर क्या होते हैं? सभी के सब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अपन जानते हैं कि बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है एक कक्षक के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा कौन सा? ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको बोलोगे आप लोग क्लॉकवाइज वाला, और नीचे जो आ रहा है उसको बोलोगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं बेटा? नष्ट कर देते हैं। तो बेटा वही बात प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है कि वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग कोई भी 2 एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है बेटा। अब दूसरा जो प्रकार है बेटा वो है बेटा अनुचुंबकीय। कौन सा है बेटा? दूसरा पदार्थ, दूसरा एग्जाम्पल बोलो नंबर 2 अनुचुंबकीय ठोस। दूसरा कौन सा बेटा? अनुचुंबकीय। कहने का मतलब होता है कि वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं बेटा? आकर्षित करते हैं। वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है बेटा कम होता है। कहने का मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र को आप हटा लोगे, चुंबकीय क्षेत्र को जब हटा लोगे तो ये जो पदार्थ होते हैं फिर वो चुंबक का व्यवहार उत्पन्न नहीं करते। कहने का मतलब मोटी सी बात यह है कि बेटा वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं क्या कहलाएंगे? अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। अनुचुंबकीय ठोस की बात करो तो अपनी ये बेटा Cu+2 के यौगिक, और Cu+2 के यौगिक के अंदर अपन CuCl2 की बात करें, या अपन बोले बेटा Fe+3 के यौगिक या Fe+3 वाले फेरिक वाले की बात करें। और भी एग्जाम्पल है बेटा, और एक TiO क्या है बेटा?
टाइटेनियम ऑक्साइड की बात करें तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा, अनुचुंबकीय ठोस कहेंगे। तो वापस सुन लो, वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं, कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं, और उनके अंदर भी बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक या तो समानांतर हो सकते हैं या फिर प्रति समानांतर हो सकते हैं। तो ऐसे को क्या बोलोगे बेटा, चुंबकीय ठोस। पे एग्जाम्पल याद करना, थोड़ी सी परिभाषा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चुंबक के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है तो उसको बोलोगे चुंबकीय ठोस पदार्थ। अगला है बेटा, जो अगला पॉइंट है नंबर 3 को बोलोगे बेटा लोह चुंबकीय। क्या बोलोगे, लोह चुंबकीय। नंबर तीसरा प्रकार बेटा लोह चुंबकीय की बात सुनो। लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, जैसे अपन कई बार छोटे बच्चे भी हैं और चुंबक लेते हैं, रेडियो जो स्पीकर होता है उसके पीछे तरफ चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, और उस मैग्नेट को यदि अपन कई बार मिट्टी में रगड़ते हैं या किसी लोहे की सतह पर यदि उसको रगड़ दिया तो उस लोहे की सतह पर रगड़ते हैं, तो जब वो लोहे को अपन किसी के जैसे मिट्टी में यूँ घुमाया तो क्या करता है, वो लोहा छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं धातु के जो जमीन में पड़े होते हैं उनको भी क्या कर लेता है बेटा, आकर्षित। कहने का मतलब होता है कि वे ठोस पदार्थ जो चुंबक के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित रहते हैं। पहला का, वे ठोस पदार्थ जो चुंबक के प्रति प्रबल रूप से क्या रहते हैं बेटा, प्रबल रूप से आकर्षित रहते हैं। प्रबल रूप से क्या रहते हैं बेटा, आकर्षित रहते हैं। क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि बेटा इनका चुंबक का जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यदि आप हटा लो तो हटाने के बाद भी ये बेटा छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। कहने समझ में आई बात है, जैसे चुंबक लिया और चुंबक को आपने लोहे की सतह पर रगड़ा तो आप देखते हो उस चुंबक को दूसरी जगह रखो तो वो लोहा भी जो है, आयरन है, वो भी कैसा व्यवहार करता है। अब इसके अंदर मेन बात होती है कि वैसे डोमेन का मतलब होता है कि धातुओं के अंदर धातु आयन होते हैं। धातु के अंदर क्या होते हैं बेटा, धातु आयन होते हैं, और इनका जो समूह होता है, छोटे छोटे खंडों का क्या होता है बेटा, समूह होता है, उसको बोलते हैं बेटा डोमेन। क्या बोलोगे इसको, डोमेन। और यदि ये डोमेन एक ही तरफ है, इनका चक्रण क्या है बेटा, एक ही तरफ है, तो ये वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा, लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या कहलाएंगे, जैसे एग्जाम्पल की रूप करो तो लोहा, जिसको अगर Fe की बात करें, या अपन क्या कहते हैं बेटा निकिल की बात करें, या अपन कोबाल्ट की बात करें, या गैडोलियम की बात करें, किसकी, गैडोलियम Gd की बात करें, तो इनके जो यौगिक होते हैं बेटा प्रबल रूप से क्या होते हैं बेटा, आकर्षित होते हैं। उनके जो डोमेन होते हैं वो एक ही दिशा में रहते हैं, ठीक है। और ये सब के सब एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। जब आप चुंबकीय क्षेत्र हटा लो तो हटाने के बाद भी ये क्या करेंगे बेटा, चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, तो इनको बोलोगे बेटा लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है बेटा। अगला जो चौथा प्रकार है बेटा प्रति लोह चुंबकीय। क्या बोलोगे, प्रति लोह चुंबकीय। अपनी किताब के अंदर इसको प्रति लोह चुंबकत्व लिखा हुआ है, अनुचुंबकत्व लिखा हुआ है, ऐसे प्रति चुंबकत्व लिखा है, तो बात तो वही है, ठीक है। प्रति लोह चुंबकीय बोलो, चुंबकत्व बोलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रति लोह चुंबकीय का मतलब आप समझ में आ गए बेटा। ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति बेटा एक तरह से बोल सकते हैं प्रतिकर्षित रहते हैं। कह रहे हैं प्रतिकर्षित, जैसे अनुचुंबकीय पासोली प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वैसे होते हैं, चुंबक के क्षेत्र के प्रति क्या रहेंगे बेटा, प्रतिकर्षित रहेंगे। तो ऐसे पदार्थों को बोलोगे बेटा आप लोग प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। और एग्जाम्पल की बात करें प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ की, तो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग बेटा MnO या फिर अपन दूसरा एग्जाम्पल बोले बेटा FeO आदि को ले सकते हैं। चुंबक के प्रति क्या होता है बेटा, एक तरह से प्रतिकर्षित रहेंगे, तो उनको बोलोगे आप लोग बेटा प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। अगला जो है ये है आपका चौथा प्रकार। और फिर बेटा पांचवा प्रकार को बोलोगे बेटा आप लोग लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। अब लघु को अपनी किताब में क्या बोला है बेटा, फेरोमैग्नेटिक बोला है। जो लास्ट में जब अपन चैप्टर को देखेंगे तो लास्ट के पन्ने में इसको क्या लिखा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ लघु का मतलब होता है कि इनके सबसे पहली बात है, यहाँ पर भी देखो डोमेन की बात करें किसके अंदर, एक बार वापस सुन लो इसको, प्रति लोह चुंबकीय के अंदर जो डोमेन होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं बेटा,
एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं बेटा, नष्ट कर देते हैं। तो ये है किसके, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ के डोमेन है। अब लघु लोह चुंबकीय पदार्थ वे ठोस पदार्थ जो चुंबक के प्रति क्या होते हैं बेटा, चुंबक के प्रति बहुत कम आकर्षित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें तो Fe3O4 जिसके अंदर आप लोग मैग्नेटाइट का एग्जाम्पल लो, और मैग्नेटाइट का एग्जाम्पल की बात करो तो M+2 और यहाँ पर बेटा Fe3O2 की बात करें, O2 की बात करें तो M बराबर यहाँ पर अपन कह सकते हैं आयन जो धनात्मक है, यहाँ कहेंगे बेटा जैसे Mg+2 ले लिया आप लोगों ने, क्या ले लिया, या फिर आपने क्या ले लिया बेटा, Zn+2 ले लिया। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि बेटा वे ठोस पदार्थ जो चुंबक के प्रति बहुत कम आकर्षित रहते हैं क्या कहलाते हैं, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल आप चलना, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो डोमेन होते हैं इसके डोमेन, यहाँ पर बेटा ये अव्यवस्थित रहते हैं। अव्यवस्थित का मतलब ये दोनों के दोनों क्लॉकवाइज कर दिया तो एक एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, एक क्लॉकवाइज कर दिया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, नीचे ऊपर जो भी करना चाहो, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर कोई व्यवस्था सही नहीं होती। अपन यहाँ पर तीर के चिन्ह को कुछ भी करो, डबल भी बना सकते हो, सिंगल भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अभी तो यहाँ इस प्रकार से तो यहाँ एक व्यवस्था में नहीं रहते, ऊपर ज़्यादा भी हो सकते हैं, नीचे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जो दुर्बल रूप से क्या रहते हैं बेटा, आकर्षित कहते हैं, क्या कहलाते हैं, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। तो वापस सुन लो बेटा, ठोसों को 5 भागों में बांटा, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय और आपका प्रति लोह चुंबकीय, ये 5 भाग हो गए। तो 5 भाग के बाद ये बेटा अपन ठोसों के चुंबकीय गुण आपके खत्म हो जाते हैं। एक और जो टॉपिक है उसके अंदर भी आप लोग, लास्ट वाला टॉपिक है इस चैप्टर का, पहले तो सुन लो, ये लास्ट चैप्टर तो मैं इसको बाद में बात करूँगा। एक जिसको आप लोग बोलोगे बेटा पैरावैद्युतांक, क्या बोलोगे, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पैरावैद्युतांक का मतलब होता है जब कोई ठोस पदार्थ को जब आप लोग बेटा लगातार ठंडा या गर्म करते हैं तो वो एक अस्थायी वोल्टता उत्पन्न करते हैं। जब किसी भी ठोस पदार्थ को आप लोग क्या करते हो, लगातार ठंडा या गर्म करते हैं तो वो एक अस्थायी क्या करते हैं बेटा, अस्थायी वोल्टता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थ को बोला जाता है बेटा पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक पदार्थ, इसकी डेफिनेशन आप बुक्स में से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल की बात करो तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, सीजियम नाइट्रेट। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, सीजियम नाइट्रेट का एग्जाम्पल है। और एक है बेटा सीजियम नाइट्रेट देख लेना, और एक है बेटा पॉलीवाइनिल। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा पॉलीवाइनिल फ्लोराइड। और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा बेटा, पॉलीवाइनिल फ्लोराइड। तो मतलब है कि वे ठोस पदार्थ जिनको आप लोग लगातार ठंडा या गर्म करते हैं तो वो एक अस्थायी वोल्टता उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थों को पैरावैद्युतांक पदार्थ बोला जाता है। पैरा का मतलब यहाँ पर पायरे का मतलब गर्म करना, ठीक है बेटा। और उसके बाद ये अस्थायी वोल्टता उत्पन्न कर रहे हैं तो उसको बोलोगे पैरावैद्युतांक पदार्थ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल सीजियम नाइट्रेट की बात करें, पॉलीवाइनिल फ्लोराइड की बात करें तो ये आपके आदि एग्जाम्पल होंगे। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर का सिस्टम क्या हुआ बेटा, खत्म हुआ। अब आप लोग इसी चैप्टर के अंदर एक निबंधात्मक प्रश्न पढ़ोगे, और निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न नंबर 7वें की बात कर रहा हूँ। और 7वें के अंदर बेटा एक सवाल है, यदि आप लोग अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या को क्या माने बेटा, अष्टफलकीय प्रश्न है ये, अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर व क्रिस्टलीय जालक की त्रिज्या को क्या माने बेटा, कैपिटल आर। तो आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध स्थापित करना है। और मैंने बेटा ये चैप्टर चला था तो अष्टफलकीय रिक्तिका में स्मॉल आर बटा कैपिटल आर बराबर, मैंने एक आंसर बताया 0.414 ये बताया था। तो अपन को ये वैल्यू याद करनी है। क्या याद करनी है बेटा, आर क्या है, ये अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या,
और क्रिस्टलीय जालक की त्रिज्या जो गोला मानते हैं उसकी जो बड़ी त्रिज्या उसको क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल आर। तो अब देखो इसको अपन एक चित्र के द्वारा अपन जानते बेटा अष्टबल की रिक्तिका जो होती है 6 गोलों से बनती है, सही है, 3 ऊपर और 3 नीचे। तो अपन इसका चित्र थोड़ा सा इस टाइप में बना लेते हैं। यहाँ देखो एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, एक ये रहा, जो भी ये गोल गोल बना लेना है, ठीक है बेटा। और इस रिक्तिका को अपन ने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की बात करो, एक बिंदु ये तो अपन एक ये क्या बना लेते हैं, समकोण बना लेते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ से यहाँ आ जाओ और ये बन गया ए, ये बी और ये सी। माना जो कोर लंबाई है बेटा, माना कोर लंबाई क्या है बेटा आपकी ए, स्मॉल ए मानते हैं अपन कोर लंबाई को। यहाँ से यहाँ पर एक क्रिस्टलीय जालक है क्या अवयवी कण, इसकी त्रिज्या को मानेंगे कैपिटल आर, इसकी को भी मानेंगे कैपिटल आर। और यहाँ बिंदु देखो बेटा, ये वाली छोटी जो अष्टफलकीय रिक्तिका है, क्या है ये, एक अष्टफलकीय रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका का चित्र दिया हुआ है जो मैंने बनाया है। तो अष्टफलकीय रिक्तिका में ये वाला जो सिस्टम दिखाई दे रहा है स्मॉल आर, तो ये भी क्या है बेटा स्मॉल आर, सही है, क्योंकि अपन जानते त्रिज्या, मैंने बोला अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, और क्रिस्टलीय जालक के जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर। तो अपन कहते हैं बेटा वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। और त्रिभुज ए बी सी से, कैसे बेटा, त्रिभुज ए बी सी से अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे बेटा, बराबर क्या करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अपन जानते बेटा ए बी बराबर क्या है हमारा ए, और बी सी बराबर भी क्या है बेटा बराबर ए, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया बेटा। अब सुनो बेटा, यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा ए सी बराबर 2a स्क्वायर, सही है। अरे ये सही है क्या, ये अंडर रूट करें इसको, ए सी बराबर क्या हो जाएगा a अंडर रूट 2, ठीक है, सीधा कर दिया आप लोगों ने। अब उनको बेटा AC को देखो, भुजा AC को देख रहे हैं अपन, और AC को देखो तो यहाँ देखो ये बड़ी रिक्तिका, ये छोटी वाली और ये बड़ा वाला सिस्टम आ गया यहाँ से यहाँ तक। ये आपका A है, ये आपका C है। यहाँ से यहाँ देखो ये कैपिटल R, स्मॉल r और ये कैपिटल R, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो गया, AC बराबर हो गया बेटा 2r प्लस 2r, सही है। देखो बेटा AC बराबर तो 2r प्लस 2r बराबर A बराबर भी क्या है, देखो अब A क्या है A, ये भी क्या है R और ये भी क्या है R, भाई आधा है इसका भाग, ये आधा। तो यहाँ से ये कैपिटल R और ये भी क्या हो गया बेटा कैपिटल R। तो अपन अच्छे से जानते हैं कि A बराबर हो गया बेटा 2r, जो इस वाले में मान रखना है। तो 2r प्लस 2r बराबर कैपिटल 2r अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद अपन 2r का इसमें क्या करेंगे, भाग दे 2r अपॉन 2r और 2r अपॉन कैपिटल 2r बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मामला इस खत्म, और इसको 1 कर देंगे, 1 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब आगे देखो बेटा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलो इस मान को देखें, आपका क्या हो जाएगा बेटा 2r अपॉन 2r प्लस 2r अपॉन 2r बराबर ये 2r अंडर रूट क्या कर दे बेटा 2, सही है, या 1 प्लस इसको हटा दो 1 प्लस, ठीक है बेटा भूदेव 1 प्लस ये से 2 से हटाओ r अपॉन r बराबर अंडर रूट 2, ठीक है। अब आप लोग लास्ट में क्या कर दोगे बेटा, हटाओ। अब आप क्या कह रहे बेटा r अपॉन कैपिटल R बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1, सही है। अब अंडर रूट 2 का मान क्या होता है 1.414। अपन बात से आ जाओ, इसको हटा दो। अपन जानते बेटा अंडर रूट 2 बराबर 1.41, यहाँ आ गया बेटा वही स्मॉल r बटा कैपिटल R 1.414 माइनस 1, ठीक है। अब माइनस 1 आ गया तो अपनी वो वैल्यू आ गई जो मैंने पहले लिखी थी
स्मॉल r बटा कैपिटल R बराबर 0.414। तो ये बेटा आपको संबंध पूछ सकता है और ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो ये बेटा ठोस के बारे में थी। और भी सवाल है, जब कोई रेगुलर क्लास चलेगी तो उसमें और सवाल कराए जाएंगे। फिर भी कमेंट्स बॉक्स में आप लोग इसको आप लोग बोल सकते हो कि बेटा ये समस्या रही, ये समझ रही। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेंगे अगली क्लास के लिए। धन्यवाद बेटा।